ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि हमारी संस्कृति देव संस्कृति रही है, अर्थात हमारी संस्कृति से मनुष्य में देवत्व का जागरण होता है। देवता यानी जो सदा देते रहते हैं, अर्थात देने का भाव, परमार्थ का भाव, सभी का सम्मान और सहयोग करने का भाव हमारी संस्कृति सिखाती है, इसलिए इसे देव संस्कृति कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण आज की शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। आज की शिक्षा केवल औपचारिक किताबी ज्ञान बनकर रह गई है, जबकि जीवन जीने के तौर तरीके या जीवन जीने की कला का सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल की गुरुकुल पद्धति में संघर्षशील एवं संयमित वातावरण में सभी विद्या अध्ययन करते थे। राजा और प्रजा सभी के बच्चों को गुरुकुलों में समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। आइए आज के स्वाध्याय में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। त्रेता युग में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी गुरुकुल भेजा गया था। राम तो राजा दशरथ की आंखों के तारे, अयोध्या के राज दुलारे थे। उन्हें किस वस्तु का अभाव था? घर पर ही कई अध्यापक पढ़ाने के लिए आ सकते थे, किंतु सद्विद्या प्राप्त करने के लिए उन्हें ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया, जहाँ पर वे साधारण छात्रों के साथ आश्रम की सफाई, लकड़ी लाना, गोपालन सब कुछ काम अपने हाथों से करते थे। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, आपने सुना होगा। इतना ही नहीं, इसके पश्चात वे ऋषि विश्वामित्र के साथ गए, जहाँ उन्होंने बला अति बला विद्या प्राप्त की। वहीं उन्हें वह शक्ति प्राप्त हुई कि वे ताड़का, सुबाहु ही नहीं बल्कि रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध कर सके। निशिचरहीन करौ मही, भुज उठाए प्रण कीन, यह शक्ति उन्हें गुरुकुल तथा गुरु कृपा से ही मिली थी। द्वापर युग में संदीपन ऋषि का आश्रम कृष्ण सुदामा की मित्रता का प्रमाण है। कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। इससे पता चलता है कि गुरुकुल में गरीब व धनी दोनों तरह के छात्रों को एक साथ जीवन बिताना पड़ता था। कहाँ नंद के दुलारे, यशोदा की आंख के तारे कृष्ण कन्हैया, और कहाँ दीनहीन सुदामा, परंतु दोनों लकड़ियाँ लेने एक साथ जाते और गुरु माता उन्हें खाने के लिए चने दे देती थी। यह उस आश्रम की शिक्षा का ही प्रभाव था कि वे महाभारत के नायक बन सके। सुदामा के साथ भी मित्रता का पालन करने के लिए 3 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोक दे डाले। एक और कृष्ण जैसे करुणानिधि एवं दानी, दूसरी ओर सुदामा जैसे निरीह निष्काम याचक। उन्होंने उस संपत्ति को गुरुकुल में लगा दिया। यह गुरुकुल की शिक्षा का ही परिणाम था। इसके विपरीत उसी समय एक प्रमाण और मिलता है द्रोणाचार्य व कृपाचार्य का। उन्होंने गुरुकुल में नहीं, राजमहल में रहकर कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी, किंतु नैतिक शिक्षा न दे सके। पांडवों की नैतिक शिक्षा तो माता कुंती के द्वारा हो गई, किंतु कौरवों को शिक्षा माता पिता भी नहीं दे सके। धृतराष्ट्र जन्मांध तो ते ही, पुत्र मोह में अंधे भी हो रहे थे, और गांधारी माता ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। अतः दुर्योधन बचपन से ही उद्दंड व अहंकारी हो गया। परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध तथा कौरवों का विनाश। अतः आप लोग समझ सकते हैं कि गुरुकुल तथा घर की शिक्षा में क्या अंतर है। गुप्त काल में भी तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। गुरुकुल की तरह ही छात्र वहाँ गुरु के निकट रहकर विद्या अध्ययन करते थे, जहाँ चाणक्य जैसे निष्प्रह आचार्य थे, जो राज्य कार्य के लिए दीपक अलग जलाते थे तथा अपने कार्य के लिए दूसरा दीपक रखते थे। ऐसे तपस्वी आचार्य ही मुरादासी के पुत्र चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना सके थे। उस समय चरक, वाग्भट, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे ऋषि आयुर्वेद की शिक्षा देते थे, तो हारीत, कणाद, पिपलाद ऋषि रसायन विद्या सिखाते थे। विश्वकर्मा शतोधनमय वस्तुकला व शिल्पकला का विकास कर रहे थे, तो वराह मिहिर ज्योतिष विद्या का तथा लीलावती गणित विद्या के प्रसार में लगे थे।
व्यास महाभारत लिखकर शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। पाणिनि का आश्रम भाषा विज्ञान व्याकरण के लिए प्रसिद्ध था। कपिल, कणाद, पतंजलि जैसे ऋषि दार्शनिक क्षुधा को तृप्त कर योग साधना सिखाते थे। वशिष्ठ, सतानंद, शुक्राचार्य, विदुर जैसे तपस्वियों ने राजतंत्र का संचालन किया। महर्षि दधीचि तथा च्यवन आदि ऋषियों ने अंतःस्थल में छिपी शक्तियों को खोज के मानव का मार्गदर्शन किया। बुद्ध काल में विक्रमशिला, औदतपुर, सोमपुरी, जगद्दल के विहार अध्यापन के केंद्र थे। राजा महाराजाओं के द्वारा इन आश्रमों की अर्थव्यवस्था संभाली जाती थी। मगधराज बिंबसार, कौशल नरेश प्रसेनजीत, अवंती नरेश प्रबोध, राजा उदयन, हर्षवर्धन आदि राजाओं ने इन बौद्ध विहारों को संधाराम को चलाने में भरपूर सहयोग दिया, जहां मनुष्य त्याग, बलिदान, परमार्थ की विद्या को प्राप्त करके जीवन सफल बनाते थे। यही कारण था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे जो भी काम करे, परंतु उसमें उसके चरित्र की महानता रहती थी। राजा महाराजा भी तन, मन, धन अर्पित करने को तैयार रहते थे। राजा शिवी ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस ही अर्पण कर दिया। दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अस्थिदान दे दिया। मोरध्वज ने पुत्र की बलि दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने राज्य ही नहीं, पुत्र और पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। पृथ्वीराज को मूर्छित देखकर संयम राम ने अपना मांस काटकर पक्षियों को खिला दिया। भामाशाह ने सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी। भूखे रंती देव ने भोजन की थाली भूखे भिखारी को दे दी। सच तो यह है कि यह गुरुकुल प्रणाली मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली थी। ये आश्रम और गुरुकुल ऐसी टकसाल थे जहाँ मनुष्य, ऋषि, संत, महामानव बनकर निकलते थे। दुर्भाग्यवश मध्यकाल में सामंत शाही परंपरा शुरू हुई। देश विलासिता में डूब गया। राजा महाराजाओं का जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो गया। राजकुमार सोने के पालने में झूलने लगे। गुरु परंपरा समाप्त हो गई। गुरु शिक्षक बन गए, नारी विलासिता का साधन। परिणाम हुआ भोग विलास में डूबकर मनुष्य की सारी संवेदनाएं समाप्त हो गई और मनुष्य का पतन हो गया। सौभाग्य की बात है कि देश की आज़ादी के बाद फिर देश के महापुरुष एवं महात्मा का ध्यान इस ओर गया। इस परंपरा में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा में स्वावलंबन को महत्व दिया तथा वर्धा आश्रम में सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्तियों का निर्माण किया। महामना मालवीय जी का हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति का केंद्र बन गया। ऋषि दयानंद ने आर्य संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए आर्य समाज को महत्व दिया। स्वामी हंसराज ने डीएवी कॉलेज तथा हिंदू संस्कृति प्रचार प्रसार किया तथा गुरुकुल कांगड़ी एवं प्रभात आश्रम की स्थापना की। इसी परंपरा में आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा स्थापित शांति कुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जहां गुरुकुल प्रणाली की परंपरा को पुनर्जीवित किया गया है, जहां विद्यार्थियों के निवास की पूर्ण व्यवस्था है। वास्तव में गुरुकुल का अर्थ है गुरु गृह निवास, अर्थात गुरु के आश्रम में उनके समीप रहना। हर समय गुरु के समीप रहने के कई लाभ हैं। उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। उनके समीप रहने से अनुशासित जीवन जीने की आदत हो जाती है। वहाँ के पवित्र वातावरण व भोजन से मन की उच्छृंखलता एवं कुसंस्कार दूर हो जाते हैं। गुरु की सेवा और उनकी कृपा से ही वह ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, जिसे पाकर मनुष्य ब्रह्म रूप बन जाता है। गुरुदेव की अमृतमयी वाणी सभी को आश्चर्यचकित कर रही थी। एक जिज्ञासु ने सकुचाते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे महामते, जिस ब्रह्म विद्या को पाकर मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाता है, हम उसे जानना चाहते हैं। वह विद्या क्या है, कृपया बताने का कष्ट करें। यह सुनकर तत्वज्ञानी महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भद्रजनों, आपका यह प्रश्न समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी है। आप सब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। बात यह है कि मनुष्य जन्म से पशु प्रवृत्ति का ही होता है। 84 लाख योनियों में भटककर
सौभाग्यवश वह मानव योनि प्राप्त करता है, किंतु इसके पूर्व जन्म के संस्कार इसे अपनी तरफ खींचते रहते हैं और वह मानव की गरिमा को भूल जाता है। इन कुसंस्कारों को दूर करने के लिए सद्गुरु के सानिध्य एवं उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही आचरण करता है। एक किसान के बच्चे को एक भेड़िया उठाकर ले गया। वह आगरा के जंगलों में पाया गया था। वह भेड़ियों की तरह बोलता, खाता, पीता व चलता था। इसी प्रकार सियारों की मांद से एक बालक निकाला गया। वह सियारों की बोली बोलता था, वैसे ही खाता था। उसके नाखून और बाल भी बड़े हुए थे। वैसे भी आप देखते होंगे कि शिशु जिस घर और वातावरण में रहता है, जैसा वातावरण वह देखता है, वह वैसे ही बोलता है, खाता है, पीता है और व्यवहार करता है। गांव और शहर के बच्चों में भी यह अंतर देखा जा सकता है। अतः मनुष्य के पशुवत कुसंस्कारों को दूर करने के लिए ब्रह्मविद गुरु जो विशेष ज्ञान देते हैं उसे ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। हे साधकों, आपने पूछा कि ये ब्रह्म विद्या क्या है। यह अमृत विद्या वह पारसमणि है जिसके सामने तीनों लोगों का राज्य भी तुच्छ है। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।